सिस्टर, इन्हें इमीडिएटली रूम में लेके आओ। खुशी, खुशी। नर्स, खुशी कहाँ पे है? उसे भी चोट लगी थी ना? मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। नर्स, आपसे जितना पूछ रहा हूँ आप उतना ही जवाब दीजिए। मेरी बीवी, मेरी खुशी कहाँ पे है? प्लीज टेल मी। वो बेहोश है। उन्होंने आपकी जान बचाने के लिए आपको ब्लड दिया था और ब्लड देने के बाद वो बेहोश हो गई। शॉक नहीं हूं मैं। तुमसे यही उम्मीद रखनी चाहिए थी मुझे। इंसान तो हो नहीं तुम कामनी। अगर होती तो ऐसी हरकत नहीं करती। मां कहलाने के लायक भी नहीं हो तुम। खुशी ही वो लड़की है जो उसकी लाइफ को संवारने की काबिलियत रखती है, और तुमने उसी को उसकी लाइफ से आउट करने का प्लान बनाया। तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए सिर्फ एक बैंक है, और वो बैंक की चाबी तुम्हारे हाथ में ही होनी चाहिए बस, और किसी के हाथ में नहीं। ओह शट अप प्रताप, शट अप। खुशी संवारेगी मेरे बेटे की लाइफ। वो डाउन मार्केट लड़की ग्रहण बन के आई है मेरे बेटे की लाइफ में। जब से आई है ना, उसकी जिंदगी की सारी खुशियां निकल गई। ग्रहण वो नहीं, ग्रहण तुम हो कामनी। एक परमानेंट ग्रहण हो तुम अबीर की लाइफ में। आज तक मैंने तुमसे ये बात नहीं कही, पर आज मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। अगर मैं अबीर को धक्के मार के इस घर से निकाल भी दूं ना, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि प्यार तुम्हें अपने बेटे से नहीं, उसके बैंक बैलेंस से है। How dare you say this, प्रताप? How dare you? Shut up! सच तो बस इतना ही है, और रिग्रेट मुझे इस बात का है कि अबीर को तुम्हारी ये असलियत नजर ही नहीं आती। जिस दिन उसने देख लिया ना कामनी, तो वो खुद तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंक देगा। पर लगता है अब ये नेक काम मुझे ही करना होगा। What are you doing? प्रताप! Come on! Leave me! छोड़ो मुझे, you're hurting me! प्रताप! आओ! सर, ये क्या कर रहे हैं आप? अपना घर साफ कर रहा हूं, जो मुझे बहुत साल पहले कर देना चाहिए था। अरेस्ट हो! उन गुंडों को इसी औरत ने इस घर में भेजा है। She is the mastermind। ये जो असॉल्ट हुआ है ना, उसके पीछे इसी औरत का हाथ है। और अगर मेरे बेटे या मेरी बहू को कुछ भी हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ ये औरत जिम्मेदार है उसके लिए। विश्वास नहीं होता कि कभी इस औरत से मैंने शादी भी की थी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे, और इतने चार्जेस लगाइए कि ये जिंदगी भर बाहर की दुनिया ना देख पाए। प्रताप प्लीज, डोंट डू दिस। ये मत करो प्लीज। देखो, मेरा बेटा मेरे बिना जी नहीं सकता। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझता हूं कामनी। तुम बाहर रही ना, सच में मेरा बेटा जी नहीं पाएगा। पैदा वो भले ही 25 साल पहले क्यों ना हुआ, पर उसकी आंखें अब खुलेंगी। ले जाओ इसे। गायत्री, प्रताप प्लीज, प्लीज प्रताप, डोंट डू दिस प्लीज। प्रताप, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। डोंट डू दिस प्रताप प्लीज। ले चलिए इन्हें। प्रताप डोंट डू दिस। अगर मेरी खुशी को कुछ हो गया ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमको मुझसे नहीं बचा पाएगी, समझी तुम? इंस्पेक्टर देखो, ये मुझे थ्रेटन कर रहा है। लुक एट हिम। नहीं कामनी, इसे थ्रेट मत समझना, क्योंकि कार्तिक जी को तुम्हारे पास मैं खुद लेके आऊंगा। Just take her away। चलिए। प्रताप, तुम ये बहुत चलिए गलत कर रहे हो। डोंट डू दिस। प्रताप जी, हमें देरी हो रही है, हमको चलना चाहिए हॉस्पिटल। जल्दी चलो।
डॉक्टर वह जबीर धर्माधिकारी। आप लोग कौन है? मैं उसका फादर हूँ और ये खुशी के फादर है। आपका बेटा अबीर अब बिल्कुल ठीक है। खुशी कहाँ पे? जी उनकी हालत काफी क्रिटिकल है इस वक्त। एक्चुअली अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए हमारे मना करने के बावजूद उन्होंने लिमिट से ज्यादा खून दे दिया और वो खुद पहले से बैडली इंजर्ड थी। डॉक्टर जल्दी चलिए, पता नहीं अबीर को क्या हो गया। चलो। अरे आप क्या कर रहे हैं सब? अरे लेटे रहिए। डॉक्टर, खुशी, मुझे अपनी खुशी से मिलना है। देखिए इस वक्त आपको आराम की बहुत जरूरत है। आपके स्टिचेस फ्रेश हैं अभी। सर आप इन्हें समझाइए प्लीज। सर अगर ये ऐसा करेंगे तो इनके स्टिचेस खुल जाएंगे और फिर ब्लीडिंग से इन्फेक्शन का भी डर है। इसे जाने दीजिए डॉक्टर, कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। इसकी बीवी इसे कुछ नहीं होने देगी। यमराज से लड़के इसे वापस लेकर आई है वो। और अगर आप इन दोनों को साथ साथ नहीं रखेंगे तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अबीर उन लोगों ने तुम दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की। वो लोग, वो गुंडे, वो खुशी को मारने आए थे और उन लोगों को तुम्हारी मां ने भेजा था। डैड, मॉम ऐसा नहीं कर सकती। आप झूठ बोल रहे हैं। अबीर तुम्हारे डैड बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। माएँ तो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर जाती है, लेकिन तुम्हारी मॉम ने तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देने की पूरी कोशिश कर ली। डॉक्टर, मुझे अपनी खुशी से मिलना है इसी वक्त। तनु इतना मैं प्यार करां, एक पल विच साबार करां। तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करां। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। Really sorry. Really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो खुशी। मुझे क्या पता था कि हम दोनों का रिश्ता तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है। मैंने तो सिर्फ नफरत देखी थी हम दोनों के रिश्ते के बीच में। खड़ूस समझता था मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे गुस्से के पीछे का प्यार तो मैं देख ही नहीं पाया कि तुम मुझसे कितना प्यार करने लगी हो। मैं तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था तुम्हें खुशी, लेकिन तुम तो अपने से भी ज्यादा अपनी निकली। मैं जिंदगी भर ग्रेटफुल रहूंगा तुम्हारा। अरे क्या गलत नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने अपनी जान जोखिम में डाल के मुझे बचाए। मुझे अब पता चला कि तुम एक्चुअली मुझसे कितना प्यार करती हो खुशी। ये सारे रिश्ते, खुशियां, इन सब के पीछे भागा करता था ना मैं। नाउ आई रियलाइज कि ये सब फेक थे, सब झूठे, और तुम बिल्कुल सच्ची, मेरी अपनी। अगर अब भी मैं तुम्हारा प्यार नहीं समझा ना खुशी, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूंगा। खुशी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुन रही हो ना तुम? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अबीर,
कुछ नहीं होगा खुशी को। एक मिनट। डॉक्टर ये तो सिंक कर रही है। वी आर लूजिंग हर। इसे इंजेक्शन दो फौरन। हाँ। आप लोग प्लीज बाहर चलिए प्लीज। मेरी खुशी को सेव करना है आपको। किसी भी हालत में मेरी खुशी को कुछ नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो अबीर, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं ना। आई अंडरस्टैंड कि आप इमोशनल है इस वक्त, लेकिन आपको भी आराम की सख्त जरूरत है। इसलिए आप प्लीज मेरी बात मानिए और जाकर के अपने कमरे में आराम कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। मेरी बीवी जिंदगी से लड़ रही और आप मुझे रेस्ट करने को कह रहे हैं? Are you crazy? आप मेरी बेबी को देखिए, प्लीज देखिए। देखिए विल डू आवर बेस्ट, लेकिन आप लोग सबसे पहले बाहर जाइए। अगर आप लोग ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहेंगे तो खुशी की तबीयत और बिगड़ सकती है। प्लीज सर। जी चलो। अरे अबीर, कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ सवालों के जवाब लेने डैड। लेकिन अबीर प्रताप जी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अबीर को रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट। अब जब तक ये खुशी को बचा नहीं लेता तब तक अबीर रेस्ट नहीं करेगा। जब अबीर कुछ ठान लेता है उसे पूरा करके ही रहता है। सब कुछ जान के फिर भी अनजान क्यों बनती रही, क्यों बनती रही। टूटे रिश्ते कभी दोबारा जुड़ सके होगा नहीं, कभी होगा नहीं। ये वादा रहा, ये वादा रहा कि तुझसे मेरा ये वादा रहा। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन। आज तक मैं यही समझता था कि हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, सब कुछ हमारे हाथों में होता है। सोचता था लोग जब मूर्ति से बात करते हैं वो सबके सब पागल होते हैं, सारे के सारे। लेकिन आज जाके मुझे ये रियलाइज हुआ कि आप एक महज मूर्ति नहीं, बल्कि आप तो होप है। आप में कूट कूट के प्यार भरा भरा है।
और शायद तभी सब लोग आपसे उम्मीदें रखते हैं। और आज मैं अबीर धर्म अधिकारी भी आपसे एक उम्मीद रखता हूं कि प्लीज मेरी खुशी को ठीक कर दीजिए, वापस दे दीजिए मुझे मेरी खुशी। प्लीज बब्बा, वही खुशी जो आपकी सबसे बड़ी भक्त है, आपकी सबसे बड़ी फॉलोअर, आपको कितना मानती है, उसको मेरे किए की सजा ही मिल रही है। बब्बा, मेरी गलतियों की सजा प्लीज खुशी को मत दीजिए। जो गलतियां मैंने की उसकी सजा प्लीज मुझे दीजिए। उस बेचारी खुशी ने तो आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बचपन से ही उसका आप पे फेथ रहा है और आज तक वो फेथ डगमगाया नहीं है। पापा, अगर आज खुशी को कुछ भी हो गया ना, तो मैं अपनी सजा खुद तय करूंगा। जो जिंदगी आपने मुझे दी है ना, उस जिंदगी को खुद अपने हाथों से खत्म कर दूंगा मैं। गणपति पापा मोरे, गणपति पापा मोरे। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। थैंक गॉड, ये स्टेबल हो गई। हेलो अबीर बेटा, खुशी अब बिल्कुल ठीक है। गणपति बाप्पा मोरया। कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भर। गणपति बाप्पा मोरया। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निज थैंक यू सो मच गणपति बाप्पा। देव जय देव। तो आप बिल्कुल ठीक होंगे ना पापा? हाँ खुशी, वो होश में आ गई ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हुई। तुम ठीक हो ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। अबीर का है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना वो? अभी चुप। खड़ूस आज तुम नहीं, आज मैं बोलूंगा, समझी? मुझे पता है ये एक्सेप्ट करेगा नहीं, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे लिए मन्नत मांगने गया था। वैसे क्या करना चाह रही थी तुम? हाँ, हीरो बनना चाह रही थी? किसको क्या दिखाना चाहती थी तुम? मुझसे प्यार करती हो ना, तो सीधे बोल देती कि प्यार करती हो। ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? क्यों कर रही थी ड्रामा?